Good morning, students. Today we will start with the fifth chapter of English, Our Casuarina Tree, written by Toru Dutta. This is about a description of a tree, जिसके साथ जो राइटर हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और वो उनके जो पुराने दिन हैं उनको उस ट्री के साथ जो उनकी यादें हैं उसको याद करके दुखी होती हैं इस पोयम में. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आवर राइटर Toru Dutta, because in our MP board examination, most of the times the description about the author is going to be asked in a 1-mark question. So first I'll tell you something about the Toru Dutta. Toru Dutta was born in 1856 and she was died at 1877. She is an Indian poet and the author of English and French. जब वो छोटी थी, at that time only she traveled to abroad. She educated in France and England. After that, in 1870, she came back to India and she started learning Sanskrit. She wrote many of her literature works. She started publishing her work in 1876. Some of her famous work is Ancient Ballad, Legends of Historians, फ्रेंच फील्ड एंड उनकी जो फेमस बुक्स थी या जो फेमस उन्होंने लिरिक्स दिए उसमें आता है लक्ष्मण, सीता और अवर कैसोरीना ट्री. सो कैसोरीना इज वन ऑफ द ट्री दैट इज जनरली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कैसोरीना एक ऐसा ट्री है जो जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इस पूरे जो पोयम है इसमें पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कैसोरीना ट्री के बारे में कि किस तरीके से वो अपने पूरे दिन में जो डिफरेंट टाइम होता है डे में उसमें ट्री के साथ क्या क्या इम्प्रेशन होता है, या जो उनकी जो ब्रदर थे अब्जू या उनकी जो सिस्टर थी अरु वो किस तरीके से बचपन में उस पेड़ के नीचे खेला करते थे, ये सारी चीजें वो उसको याद कर रही हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर. लाइक अ ह्यूज पाइथन. पाइथन इज अ टाइप ऑफ स्नेक winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. जैसे कि एक पाइथन मीन्स अ टाइप ऑफ स्नेक, जैसे कि अजगर या बहुत बड़ा कोई सांप. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो पेड़ की ट्रंक है, पेड़ का जो तना है उसमें कोई सांप के तरीके से बहुत ज्यादा कुछ लिपटा हुआ है. और जो वो ट्रंक है, जैसे कि हाथी की जो सूंड होती है वो जिस तरीके से खुरदुरी होती है, तो रग्ड मीन्स खुरदुरा, तो ऐसे ही जो ट्रंक है वो भी क्या लग रही है, खुरदुरी ही लग रही है, जैसे कि उसमें बहुत ज्यादा घाव हो, जैसे कि सांप के लिपट वो जो जब पेड़ के तने में जो सांप लिपटा हुआ है उसके वजह से जो तना है पेड़ का वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें बहुत ज्यादा घाव हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुरदुरा टाइप का दिख रहा है. इट वॉज कम्प्लीटली रफ. Up to its very summit near the sky, a creepers climb in whose embarrasses bound. अब क्या है, वो पेड़ की हाइट इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट स्टार्स को टच करने वाला है, स्काई को टच करने वाला है. और क्रीपर्स मीन्स अ टाइप ऑफ प्लांट जिसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऊपर जाने के लिए. ठीक, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. क्रीपर्स किस टाइप के प्लांट होते हैं कि जो लताएं होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रीपर. मनी प्लांट अपने आप सब आगे नहीं बढ़ सकता, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है. ग्रेप्स का पेड़ होता है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए पड़ता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रीपर्स. तो जो वो पेड़ है उसमें बहुत सारे क्रीपर्स क्या है, लिपटे हुए हैं, जो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने जकड़ के पेड़ को अपने गले लगा रखा हो. No other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf and flowers are hung. फिर कैसे लग रहा है कि अगर इस पेड़ की जगह कोई दूसरा पेड़ होता कि जिसको इतने टाइट तरीके से जकड़ा हुआ है तो वो शायद जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन ये जो गैलेंटली मीन्स ब्रेव, तो ये यही एक जो ब्रेव पेड़ है जो इतने सब के बाद भी अभी हरा भरा है, अभी जिंदा है. ऐसा लग रहा है उसको देखने में कि बहुत बड़ा सा स्कार्फ उसने कोई ओढ़ा हुआ हो और बहुत सारे फ्लावर्स उस लता की वजह से उसमें से लटक रहे हैं.
इन क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स जो जब पत्ती सूख जाती है तो जिस तरीके से उसका कलर हो जाता है, दैट कलर इज नोन एज क्रिम्सन। तो क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल आर बाउ अमंग वेयर इन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी। तो जो लता है उसमें से जो पत्ते लटक रहे हैं उसमें से बहुत कुछ पत्ते सूख भी चुके हैं जो हमें सूखे हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे दिन में बर्ड्स, बी मीन्स मधुमक्खियां उस पेड़ पर आती हुई हैं और उनको हमें दिखाई देती हैं कि कितनी सारी उसमें दिन भर में बर्ड्स आ रही हैं, कितनी ज्यादा उसमें बीज आ रही हैं। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन। ऑफन को जो हम पढ़ेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऑफ्ट। एंड ऑफन एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, sung darkling from a tree when man repose. Repose means सोना, sung darkling means डार्कनेस सॉन्ग, मतलब रात में कोई सॉन्ग। तो उसमें क्या बताया कि रात में जनरली क्या होता है, जो गार्डन है वो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। किस चीज से, रात में जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, इनकी आवाजें और तेज सुनाई देने लगती हैं। जनरली क्या होता है, दिन में बहुत सारी हमारे आजू बाजू आवाजें होती हैं तो ये आवाजें दब जाती हैं, लेकिन जब रात में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, बाकी चीजें शांत हो जाती हैं, तो ये जो आवाज होती है बर्ड्स की या बीज की, ये हमें और ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है। तो राइटर क्या, इसमें जो राइटर क्या कह रही हैं कि जो आवाज थी रात में उस गार्डन में जो आवाज आ रही थी वो बहुत ज्यादा उसमें गूंज रही थी, और जो पूरे गार्डन को उसने अपने जो नाइट का सॉन्ग था, डार्कनेस का जो सॉन्ग था, उससे भर दिया था। जब मैन उस समय पर क्या कर रहा था, सो रहा था, तो गार्डन अब उसके सॉन्ग से भर चुका था। सो दिस इज द first paragraph of the poem. I hope you understand it. Now we will start with the second paragraph. When first my casement is the big window, बहुत बड़ी कोई विंडो। When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes too lighted on its rest. तो जैसे ही राइटर क्या कह रही हैं कि मैं सुबह अपनी जब विंडो खोलती हूँ और मैं देखती हूँ तो जो सूरज निकलता है, जब डॉन मीन्स सनराइज, तो जो हमें सूरज निकलता हुआ जब दिखाई देता है और वो ट्री के पास से जब दिखाई देता है तो मेरी आंखें कुछ देर के लिए उस पर रुक जाती हैं, वो इतना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। Sometimes and most in winters on the creast means ऊंचाई, sometimes and most in winters on his creast a grey baboon is a langur, a type of monkey, बंदर, जिसको लंगूर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बबून। a grey baboon sits like statue like अलोन। तो वो क्या कह रही हैं, वो कभी कभी या जनरली विंटर के समय में एक लंगूर, एक बंदर आकर उस पेड़ के सबसे ऊंचाई पर बैठ जाता है और वो देखने में कैसा लिखता है, जैसे कि कोई स्टैच्यू वहां पर बैठा हो। Watching the sunrise while on a lower boughs, his puny offspring leap about and play, and far and near कोकिलास hail the day। और मैं वो राइटर क्या करी, मैं यहाँ से सनराइज देख सकती हूँ और जब नीचे से भी देखो तो वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। और बहुत सारी कोकिलास मीन्स कोयल या बहुत सारी बर्ड्स दिन भर उस पर आती जाती रहती हैं। एंड टू देयर पैस्चर्स, पैस्चर इज अ लार्ज ग्राउंड जिसमें ग्रास लगी हो। जनरली जो एनिमल्स हैं वहां पर चरने के लिए आते हो, ग्रेजिंग करने के लिए आते हो, दैट इज नोन एज पैस्चर्स। And to their pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by that whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mist। उन्होंने क्या कहा, बहुत सारी गायें, उस गार्डन में क्या है, बहुत सारी घास लगी हुई है, तो उसने क्या कहा, बहुत सारी गाय वहां पर चरने के लिए आती हैं, जो काउस है वहां ग्रेजिंग के लिए आती हैं और खाकर वहां उसकी छांव में ठंडी हवा में वहीं पर सो भी जाती हैं। अब वो क्या कह रहा है, होर क्या होता है, जब हम पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो हमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में से थोड़ा सा स्काई दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, होर। तो वो क्या कह रहा है, जब हम नीचे खड़े होकर स्काई, जो पेड़ की जो होर है, स्पेस है, उसमें से स्काई को देखते हैं, इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और जो वाटर लिलीज, मतलब उसमें जो फूल लगे हुए हैं या जो पत्तियां हैं, उन पर जब बर्फ जम जाती है ठंड में तो वो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें पूरे में स्नो कवर हो गई हो वो। और वो क्या करें, ये चीजें देखने में लेकिन उनको बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हैं। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफियंस डियर इज द
कैसुरिना टू माई सोल बिनिथ। अब वो क्या कह रही हैं, सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से ही वो उसको अच्छा नहीं लगता, बल्कि जो डियर कैसुरिना है, जो ट्री है, वो उनकी आत्मा तक में बसा हुआ है। बिनिथ इट वी हैव प्लेड through years may roll of sweet companions loved with love intense। उन्होंने क्या कहा कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस ट्री के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ खेलना ही, सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि बचपन में राइटर अपने भाई बहन के साथ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो पेड़ उनके भाई बहन की याद दिलाता है, तो वो क्या कह रही हैं कि जब हम बचपन में इस पेड़ के नीचे घंटों खेला करते थे, या जो हमारा लव था, जो हमारा कंपेनियन था, वो भी इस चीज से हमें दिखाई दे रहा है। फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर, ब्लाइंड विद योर इमेज इट शैल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइस। वो क्या कह रही हैं, ये सारी चीजें, वो यादें जो हमारी बचपन की यादें धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ उस पेड़ को तो मेरी वो यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और मुझे वो सारी चीजें, वो सारे मोमेंट्स फिर से याद दिला देती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सारी चीजें बस अभी कुछ देर पहले ही हुई हों, और ये सब सोचकर मेरी आंखों से फिर से आंसू निकल आते हैं। What is that dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle breach? Its trees lament, our ears speech that happily to the unknown land में reach। उन्होंने क्या कहा कि इस पेड़ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक दुख भी होता है और एक अच्छा भी लगता है। मुझे अपनी पुरानी चीजें फिर से वापस से सारी याद आ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट, अननोन yet well known to the eye of faith। unknown, कभी कभी कैसा लगता है इस पेड़ के लिए मैं बिल्कुल ही अननोन हूँ, ये पेड़ मुझे नहीं जानता। yet well known, या हो भी सकता है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ये मुझे उसकी जो पेड़ है, उस जो हमें मेरी, जब मैं देखती हूँ उस पेड़ को तो मुझे उसमें एक ट्रस्ट दिखाई देता है, एक फेथ दिखाई देता है। I have heard that wail far, far away in distant land by many of the streets bay, when slumbered in this cave the water beneath, and the waves gently kissed the classical shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless zone, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, the form, O tree, are in my happy prime, I saw there in my own love's native clime। तो वो क्या कह रही है, जब मैं इस पेड़ के नीचे सो जाती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि ये जैसी पूरी दुनिया है ये रुक गई हो, और मुझे इतना अच्छा फील होता है क्योंकि जब मैं इस पेड़ के नीचे सोती हूँ तो मुझे दुनिया की सारी शांति मिल जाती है। इसके नीचे जब हम थोड़ी देर आंख बंद करके लेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया रुक चुकी हो, पूरी दुनिया स्टॉप हो चुकी हो। बस मुझे जो वो सॉन्ग सुनाई देता है, उनकी जो पेड़ों की आवाज, जो पेड़ों हवा चलने से उसकी जो पत्तियां मूव करती हैं, तो उनसे जो आवाज होती है वो मेरे अंदर तक सुकून भर देती है। मुझे जो जितनी भी मेरे अंदर की जितनी भी दिन भर की हलचल होती है, जो भी बुरा मुझे फील कर रहा होता है, तो मैं इसकी जो थोड़ी देर नीचे लेटने से वो सारी चीजें चली जाती हैं और मेरे अंदर एक सुकून, एक शांति भर जाती है। उसने क्या कहा, ये इस तरीके की शांति होती है जैसे कि आप मान लीजिए एक कोई ऐसा बीच है, जिसमें समुद्र के उस बीच में कोई भी नहीं है, एक बहुत ही साइलेंट बीच है, तो जो समुद्र की वेव्स होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, उस शांत समुद्र का, जो शांत बीच का, जो साइलेंट बीच का जो साइलेंस को खत्म कर देती है, उसकी वेव्स की जो आवाज होती है, उसकी लहरों की आवाज होती है। इसी तरीके से जो ये सॉन्ग है या जो पेड़ की पत्तियां हैं, ये भी उस सारी मेरे अंदर की जो हलचल है उसको खत्म कर देती हैं और एक नई फ्रेशनेस मेरे अंदर भर देती हैं, और ये सब चीजें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। Therefore I fain means happily, therefore I fain would consecrate a lay undo the honor tree beloved of those। तो वो क्या कह रही हैं, और जो फेन मीन्स हैप्पीली, वो क्या कह रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पेड़ है, कंसिक्रेट मीन्स ज्ञान देना, मुझे ये ज्ञान दे रहा है पेड़, किस चीज का, ऑनर का, बिलव्ड का, सबसे प्यार करने का, हूँ नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप for a repose dearer than life to me, alas were they mightst be numbered when my days are done with that deathless trees like those in
borrowed dale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope and death, the skeleton and the time the shadow, and through weak the words that would the beauty fain, oh fain rehearse, may love define trees from oblivious curse। उसने क्या कहा है कि ये जो पेड़ है वो उसकी जो खुशी से देखकर मुझे क्या समझ आता है कि ये जो पेड़ है हम सबको खुश रहने का ज्ञान दे रहा है, ये हमें दूसरों से प्यार करने का, दूसरों की इज्जत करने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का ज्ञान दे रहा है। इस पेड़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में दुखों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। उसने क्या कहा कि जो ह्यूमन हो सकता है कि जो मेरी लाइफ है वो इस पेड़ से पहले खत्म हो जाए, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ये पेड़ हो सकता है ये जो कहते हो यहीं पर रहे, लेकिन मेरी लाइफ तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो मुझे अपनी उस लाइफ में खुश रहना चाहिए। अब जो पेड़ है वो भी एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनका लाइफ का एक ड्यूरेशन है और एक टाइम आने पर इन सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर चाहे वो ह्यूमंस हो, जो ट्रीज हैं वो भी क्या होती है, एक टाइम के बाद सूख जाते हैं, और एनिमल्स होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ट्री उससे क्या कह रहा है कि हो सकता है इस ट्री की भी एक समय बाद सूख जाए, इस पेड़ के साथ जो मेरी बचपन की यादें हैं वो सारी यादें भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या मेरी डेथ हो जाए तो जिससे क्या हो, मेरी लाइफ खत्म हो जाए। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारी जितनी लाइफ है हमें उसको अच्छे तरीके से स्पेंड करनी है, खुश रह के स्पेंड करनी है, दूसरों की इज्जत करके स्पेंड करनी है। ये उसने राइटर ने एंड में अपने बताया है कि हमें सबसे प्यार करके, सबकी इज्जत करके, सबके साथ अच्छे से रहना है, जिससे कि हम लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम। ट्राई रीड दिस पोयम एट वंस। ठीक, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ कि इस पोयम उन्होंने क्या एक कैजुरीना ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो राइटर की जो बचपन की यादें हैं और उस पेड़ से जो जो उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, ये सब उन्होंने बताया हुआ है। क्लियर? नाउ टेक आउट पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 में आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से आपको मीनिंग्स दिए हैं और चैप्टर में से वर्ड्स फाइंड करनी है। सो आपको इसमें से जो आपके जो मीनिंग्स हैं या आपकी जो वर्ड मीनिंग ग्लॉसरी दी हुई है इसमें आप ये फाइंड कर लीजिएगा, तो आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे। आपको मीनिंग्स दिए हैं, आप ग्लॉसरी में मीनिंग देखकर जो वर्ड दिया होगा वो आप फिल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, and that you will have to do by your own after looking into the glossary. Next page, page 35, match the words in the column. I told you the numbers, or I'll dictate you directly the meanings and you will fill in your book. First is gallant, brave, clusters, bunches, casement, window, creased, top of a slope or hill, and mazed, offspring, crest के पहले है offspring, young ones of animals and human beings. Next, amazed. Amazed means congealed. Magnificent. Magnificent means splendor. Shingle. Shingle means rounded a man of small smooth stones on seashore. Sublime. Sublime means of a highest kind. Tremble. Tremble means shake involuntarily for fear or cold. Oblivion. Oblivion means state of being quite forgotten. Once I'll repeat you the numbers and you will match all these words with your number. 4, 7, 5, 8, 11, 6, 1, 3, 10, 9, 2. 4, 7, 5, 8, 11, 6, 1, 3, 10, 9, 2. I hope you all have done it. और अगर आपने नहीं भी किया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसको फिल कर लीजिएगा. ओके? Next, today I'll provide you the question answers of 60 words each, and tomorrow I'll provide you the rest of the answers, and that you will note down in your copy. Okay? Thank you.